नमस्ते बच्चों। पहले डॉक्टर नहीं थे। उस वक्त क्या करते थे, किसके पास जाते थे? तो वैद्य और हकीम के पास जाते थे। तो ये वैद्य और हकीम क्या काम करते थे? जंगलों से जड़ी बूटी लाते थे, वनौषधि लाते थे और उससे लोगों की बीमारी दूर भगाते थे। तो यह जो जंगल में मिलने वाली वनौषधि है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक की कविता से। कविता का नाम है बंदर का धंधा और कविता के कवि है नरेंद्र गोयल। धंधा यानी व्यवसाय। तो देखते हैं हमारे बंदर ने कौन सा धंधा निकाला है। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। यह जो बंदर है, यह बंदर जंगल में घूम रहा था। तब उसके हाथ में एक टूटा फूटा आला लगा। आला यानी स्टेथोस्कोप। ये देखो, इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तब आपने उनके हाथों में ये स्टेथोस्कोप देखा होगा। तो इसे कहते हैं हिंदी में आला और परिश्रावक। तो उसे जैसे ही आला मिला, उसने क्या किया? झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। बंदर को जैसे ही स्टेथोस्कोप आला मिला, बंदर ने झट से पेड़ के नीचे एक कुर्सी और मेज लाकर, मेज यानी टेबल लाकर रख दिया और वहां अपना अस्पताल शुरू किया। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। तो भालू उसके पास आया। भालू यानी अस्वल उसके पास आकर बंदर से कहने लगा, बंदर भाई मुझे ना खांसी है और जुकाम है। जुकाम यानी सर्दी। बंदर बोला, तुलसी के पत्ते पीपल की जड़ थाम। तो बंदर ने क्या औषधि दी? देखो, बंदर ने भालू से क्या कहा कि खांसी और जुकाम है, ठीक है, आपके पास मैं तुलसी के पत्ते देता हूँ। यह जो तुलसी का पौधा है, इसके जो पत्ते हैं, यह पत्ते उसने उस भालू को दिए। और यह पीपल की जड़ यानी यह जो पीपल का पेड़ होता है, उसकी जड़ें यानी मूल, वह उसने उसे थमा दिए यानी उसके हाथों में देते हुए क्या कहा? देखो, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। तो यह जो तुलसी के पत्ते हैं और पीपल की जड़ें हैं, इन दोनों को तुम्हें पानी में उबालना है और पानी में उबालने के बाद जो भी रस तैयार होगा उसे तुम्हें सुबह और शाम को लेना है। खांसी जब छूमंतर होए, फीस तभी तुम दे जाना। देखो, जब तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाए, गायब हो जाए, तभी तुम अपनी मेरी फीस तुम मुझे दे सकते हो। फीस यानी शुल्क। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब वह हमारी जांच करते हैं और हमसे फीस लेते हैं, शुल्क लेते हैं। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार। देखो, अब बिल्ली भी बंदर के पास आई है और बंदर से कहने लगी, बंदर भाई मुझे तो 104 बुखार आया है। तो बुखार नापने का थर्मामीटर होता है और थर्मामीटर से हम उसकी जांच करते हैं, उसे तापमापी कहते हैं। तो उसे कितना बुखार आया है? 104 बुखार आया है। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। तो उसने क्या कहा कि बंदर भाई मुझे तो बैठे बैठे कोई खाना नहीं देने वाला है और मैं शिकार पर नहीं जाऊंगी तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से तुम मेरे बुखार को भगा दो, ऐसी कोई मुझे दवा दो। तो बच्चों, आज हमने बंदर का धंधा यह कविता यहाँ तक पढ़ी और अगली तासिका में हम देखेंगे कि हमारे बंदर भाई किस किस को कौन कौन सी दवा देते हैं और हमारी बिल्ली को कौन सी दवा देते हैं। धन्यवाद। केलं का? नाही केलं तुम्ही आई?